नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नीरू धामा स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मैच करेक्टली द आइटम्स ऑफ कॉलम नंबर 1 विद द कॉलम 2। तो आपके पास दो कॉलम हैं जिन्हें आपको मैच करना है। पहला है ऑप्शन ए ऑन्टोलॉजी, बी एपिस्टेमोलॉजी, सी मेथडोलॉजी और डी मेथड, और उसके सामने है आइडियोग्राफिक, रियलिज्म, सर्वे और पॉजिटिविज्म। तो आपको समझना है कि ये आपको इन सब से मैच करने हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्लियर है, आपको आना चाहिए कि जो ऑन्टोलॉजी है वो एक रियलिज्म है। मतलब ऑन्टोलॉजी पढ़ाई करती है रियलिज्म की, जो कि क्या बोलती है, द रियल बीइंग। तो इसलिए ऑन्टोलॉजी का आंसर क्या होगा, 2। तो ए का 2। अब ए का 2 3 जगह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि जो मेथड है, सर्वे क्या होता है हमारा, सर्वे एक मेथड होता है। तो डी का 3rd। अब हम देख रहे हैं ए का 2 और डी का 3rd सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में है। सो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका 4th हो जाएगा वेरी इजीली। कैसे, ए का 2 हमने कैसे कहा कि ऑन्टोलॉजी जो है वो एक रियलिज्म के साथ रिलेटेड है और मेथड जो है वो सर्वे है। मतलब सर्वे एक मेथड है। एपिस्टेमोलॉजी, जो आपका एपिस्टेमोलॉजी होती है, ये पॉजिटिविज्म के अंदर आती है। और मेथडोलॉजी जो है, आइडियोग्राफी क्या है, आइडियोग्राफी एक मेथडोलॉजी है। थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ऑन्टोलॉजी रियलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी पॉजिटिविज्म, मेथडोलॉजी आइडियोग्राफिक और मेथड जो है वो आपका सर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थेसिस। थेसिस के अंदर किस तरह से, मतलब क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च को लिखने के, उसका एक आपको सीक्वेंस बताना है। तो इसमें आपको तरह तरह के सीक्वेंस लिखे हुए हैं, लेकिन हम चलते हैं डायरेक्ट आंसर पे, जो कि बताता है आपको। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम। हमेशा याद रखिए, सबसे पहले आएगी आपकी प्रॉब्लम, उसके बाद आपका आता है लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होती है, उसके बाद आपके रिजल्ट्स एंड देन डिस्कशन। क्या बताया, सबसे पहले प्रॉब्लम, देन लिटरेचर रिव्यू, देन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। सो द आंसर वुड बी आंसर नंबर 4. Next question. In social science, a central issue is the question of whether the social world can be studied using the method of natural science. This statements refer to कि सोशल साइंस में क्या होता है, ये क्वेश्चन होता है, बहुत सेंट्रल क्वेश्चन होता है कि क्या हम सोशल वर्ल्ड को नेचुरल साइंस के मेथड से पढ़ सकते हैं या नहीं। तो इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं जिसमें ये सेंट्रल इशू होता है, तो उसे हम बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। जहाँ हम सोशल साइंस के अंदर इसको एक सेंट्रल क्वेश्चन समझते हैं कि क्या सोशल वर्ल्ड को नेचुरल साइंस के मेथड से पढ़ा जा सकता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च। इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव रिसर्च नहीं है, थीमेटिक एनालिसिस, केस स्टडी, डिस्कोर्स एनालिसिस या सर्वे मेथड। सो व्हाट वुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू। द आंसर इज सर्वे मेथड. What is the answer? The survey method. Survey method is not related to the qualitative research. Next we have, which among the following factor does not contribute to assessment bias. इनमें से कौन सा assessment bias contribute नहीं करता है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है does not contribute, इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा assessment bias नहीं दिखाता है। पहला देखो क्या बोलता है, when the language of the test and tester differ from the language of the student। तो ऑफकोर्स ये तो biasness हो गई कि जब हमारी भाषा हमारे बच्चे से अलग है तो डिफरेंट हो गया। आंसर दैट सपोर्ट मिडिल क्लास वैल्यूज, जो मिडिल क्लास वैल्यूज को सपोर्ट करे, अगेन ये बायसनेस है। थर्ड है, इफ असेसमेंट प्रोसीजर्स आर फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स टू मेक डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स कंफर्टेबल। ये एक ऑप्शन है जो कि बायसनेस को नहीं दिखाता। क्यों, क्या बोला है इसमें कि आपको ऐसा बनाना है, मतलब इतना फ्लेक्सिबल, इतना डाइवर्स आपको प्रोसीजर बनाना है ताकि जो डिसएडवांटेज सेक्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंफर्टेबल हो सकें। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर द असेसिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग फॉर द स्टूडेंट। सो साफ साफ समझ में आता है, ऑप्शन नंबर 3rd इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द 2 फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द आर करेक्ट। अच्छा, इनमें से कौन सी 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला क्या है, सैम्पलिंग रिलेटेड जो एरर होता है इज सबसम्ड अंडर द कैटेगरी नॉन सैम्पलिंग एरर। क्या ये बात सही है? तो आंसर है जी, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट बोलता है, सैम्पलिंग एरर डज नॉट अकर इन मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। बिल्कुल गलत। सैम्पलिंग एरर होता है क्योंकि मल्टी स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग भी एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो इसलिए उसके अंदर ही होता है। थर्ड है, इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम एंड नॉन रिस्पॉन्सेज आर एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग रिलेटेड एरर। देन अगेन ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है। क्या बोला है कि जो इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम होता है आपका,
एंड नॉन रिस्पॉन्स, क्या कहा, इनएक्यूरेट सैम्पलिंग एंड नॉन रिस्पॉन्सेज आर द एग्जाम्पल ऑफ सैम्पलिंग रिलेटेड एरर। यही तो होता है जब हम सैम्पल कलेक्ट करते हैं तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एक तो इनएक्यूरेट सैम्पलिंग होती है, या फिर इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम, या फिर रिस्पॉन्सेज नहीं आते हैं लोगों के। तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या क्या करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। So the answer would be option number 1, which is A and C. Next we have, which among the following is not the principle associated with the positivism? इनमें से कौन सा positivism के साथ associate नहीं है? तो आपको पता है positivism का उल्टा क्या होता है, post positivism, ये आपका positivism का उल्टा है। तो यहाँ पे interpretivism का दूसरा नाम क्या होता है, post positivism। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 4th होगा। नेक्स्ट, which among the following factors are responsible for transgressions of ethical principle and research? इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके ethical principles in research को ट्रांसग्रेट करते हैं? So let's read them. 1, harm to the participant. B, lack of informed consent. C, not greeting the participant after the experiments is over. और डी, आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो इनमें से कौन सा एथिकल के ऊपर बात आ रही है? देखिए कितना इजीली आप समझ सकते हैं कि जब एथिकल की बात आती है तो उसमें हार्मनेस, उसमें कंसेंट, आपको जब आपको बताया ही नहीं जा रहा ये चीज़ें कि आपके साथ क्या करने वाले हैं, इनएथिकल चीज़ें होती हैं। साथ ही साथ आप उसको अपने पार्टिसिपेंट को ही हार्म कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही इनएथिकल चीज़ है। तो ऑप्शन जो आपका होगा वो बहुत क्लियर, ए एंड बी, विच इज़ 4th वन। सो द आंसर वुड बी द 4th वन, राइट। नेक्स्ट इज match correctly the contribution or the concept of column 2 with the names of the thinker of the column 1. ये आपका थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, तो आई वुड नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम एज वेल। आपको बस इस चीज़ों को समझना है कि किसने क्या थियरी आपकी इन्वेंट करी थी। ओके, आई होप आई वुड बी एबल टू। सो द आंसर इज, हेयर वी आर, कार्ल पॉपर। मैं आपको सीधा इसके आंसर की तरफ ले चलती हूँ, विच इज़ द 3rd। मतलब कि जो कार्ल पॉपर है वो आपका फॉल्सिफिकेशन की बात करता है। टी.एस. कून आपका पैराडाइम की बात करता है। पॉल फेराबिंड आपका बात करता है अगेंस्ट द मेथड, और फ्रांसिस बॉकम ने आपको दिया है इंडक्टिव मेथड। आई होप इट्स क्लियर। सो आपको ये स्टैटिक है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, सो यू हैव टू रीड इट एज इट इज। नेक्स्ट वी हैव, which of the following activities are performed by researcher in an ethnographic research? सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए एथनोग्राफिक रिसर्च करते क्या है। एथनोग्राफिक रिसर्च आपकी कल्चरल बेस्ड रिसर्च होती हैं। सो अब आपको आंसर पर मतलब आई मीन ऑप्शंस पढ़ने हैं। कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विद इन द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। आप मतलब क्या बोला, इनमें से कौन सी एक्टिविटी एथनोग्राफिक रिसर्च में करी जाती है? तो पहला क्या है, कंडक्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू विद द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, get immersed in a social setting in an extended period of time, listen and engage in the conversation, tries to educate people about the harm of some evil practices. देखिए क्वेश्चन इतना इजी है, आप इसको बस ध्यान से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। इसने बोला है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी रिसर्चर करता है या परफॉर्म करता है एथनोग्राफिक रिसर्च में। तो आपको बहुत क्लियर इसमें समझ में आ रहा होगा कि मैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू तो कर नहीं सकती कम्युनिटी में जाके, वो कहेंगे भग जाओ यहाँ से, बेसिकली व्हाट विद दिस है। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ गेट इमर्स्ड इन अ सोशल सेटिंग, कि मैं उनकी जो भी उनकी कल्चर है उसमें घुल मिल जाऊँ, तो शायद वो मेरी बातों को सुनने के लिए तैयार हूँ, तब जाके वो अपनी कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें मुझे इन्वॉल्व कर सके। एंड नेक्स्ट क्या है, लिसन टू एंड इंगेज इन दी कॉन्वर्सेशन। जो भी वो बातें करते हैं उनको सुनो और उनको समझने की कोशिश करो। सो द आंसर वुड बी बी एंड सी। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप जल्दी से मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द धामा अकेडमी, and of course comment below. Hope for the best, and we will meet in the next class. Bye bye.